माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती दिनों में एक अच्छा पाप स्वीकार करने का तरीका हम सीखते आए। 4 चरण के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अंतःकरण की जांच किया, इसके बाद पश्चाताप किया, पूर्ण पश्चाताप और अपूर्ण पश्चाताप के विषय में सीखा। इसके बाद एक दृढ़ संकल्प करने के विषय में तीसरे चरण में पाप स्वीकार करने के पहले इसको ऐसा पाप दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प किया। एक पुरोहित के पास जाकर के साफ साफ अच्छी तरह एक भी पाप नहीं छिपाने का एक अच्छा पाप स्वीकार करने का दृढ़ संकल्प किया। प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया, इसलिए मैं भी दूसरों के पाप को क्षमा करूंगा, इसका दृढ़ संकल्प किया। तो इस प्रकार हम दृढ़ संकल्प करते हुए एक पुरोहित के पास जाए। कल के क्लास में मैंने ये सिखाया था एक पुरोहित के सामने कैसे पापों को बोलना है, कैसे पाप स्वीकार करते हैं। तो आज पुरोहित के द्वारा उपदेश देने के बाद कुछ प्रायश्चित विधि हमें बता करके दिया। उस प्रायश्चित विधि के विषय में अर्थात 5वां चरण के विषय में आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रायश्चित करना बहुत ही जरूरी है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक हमें मालूम है सक्खेउस के विषय में लिखा हुआ है। इस समय से सक्खेउस के घर में पहुंचा, तब वो दृढ़ता के साथ उठ खड़े हो गई। लोगों के सामने वो स्वीकार करते हैं कि मैंने क्या क्या गलती किया। इसके बाद वो कहते हैं आदि संपत्ति में गरीबों को देता हूं, क्योंकि उनके पिता से पूर्वजों से ये धन संपत्ति इकट्ठा किया हुआ है गलत तरीके से, क्योंकि वो नाकेदार लोग गलत रीति से धन इकट्ठा करते हैं। उस धन संपत्ति जो इकट्ठा की उसका आदि संपत्ति गरीबों में देकर प्रायश्चित करने के विषय में। और इसके बाद अगला, जिसके साथ मैंने कोई गलत किया, बेईमानी किया, उन व्यक्तियों को 4 गुना लौटाने का निर्णय करता है। पुराने विधान के अनुसार, लेवी ग्रंथ के अनुसार 3 गुना लौटाने का बताया। यहां पर सक्खेउस कहते हैं मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह वाक्य 8 में कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। ये भी अब्राहम का संतान है। जब प्रॉपर प्रायश्चित किया तब मुक्ति मिला। केवल पापों को बोलने से, पाप स्वीकार करने से ही हमें मुक्ति नहीं मिलते। कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह ने हमारे पापों को ऊपर उठाया, पापों का प्रायश्चित किया, इसके बाद हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 17, अध्याय 3 वाक्य 25, अध्याय 12 वाक्य 1 से 2 सब पढ़ेंगे, हमें पापों के लिए प्रायश्चित करना है और ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, ये भी हमें सिखाते हैं। उसी प्रकार कुलोसियों का पत्र अध्याय 1, मुख्य रूप से कुलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 24 में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस बोलते हैं प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग में जो कमी पड़ गया उसको मैं अपने शरीर में पूरा करता हूं। अर्थात कुछ प्रायश्चित
संत पौलुस अपने शरीर में करते हुए ईसा मसीह के दुख भोग में कुछ कमी हुआ, उसके लिए वो अपने शरीर में पूरा कर रहा है करके। क्या ईसा मसीह ने जो प्रायश्चित किया उसमें कोई कमी पड़ी गया क्या? वो पूर्ण था, उसके द्वारा सारे संसार को मुक्ति मिल गया। जैसे संत योहन लिखते हैं, जो ऐसा मुक्ति प्राप्त किया हुआ ईश्वर का संतान कभी पाप नहीं करते। हमें पाप नहीं करना चाहिए। बपतिस्मा के बाद विशेष रूप से हम ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया है। प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूं, तो मैं पाप कैसे कर सकता हूं? लेकिन बारंबार हम पाप कर रहा है, ये कमी पड़ गया। उस कमी को हम प्रायश्चित करते हुए अपने शरीर में उन पाप के अनुसार प्रायश्चित करते हुए हमें उसको पूरा करना है। अब इसका मतलब हमारी गलतियों के लिए हमें भी कुछ प्रायश्चित करना जरूरी है। हमने चोरी किया, प्रायश्चित के रूप में उसको लौटाना, कुछ और इंटरेस्ट से लौटाना। हमने किसी को कुछ किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाया, आर्थिक नुकसान है, आर्थिक मदद के द्वारा, या उनका आदर सम्मान ना करते हुए उनका अनादर किया, उनका बुराई किया, निंदा किया, झूठ बोला, उनके बारे में उनके रहस्यों को पब्लिक को बताया, ऐसा उनको चोटिल किया है। उसके अनुसार उनका आदर सम्मान करते हुए उन्हें उस चोट से बाहर निकलने के लिए जो कार्य करना है, इस प्रकार का प्रायश्चित करना हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। ये नहीं सोचना मैंने गलती किया, प्रभु क्रूस पर मर करके मुझे छुड़ाया, जरूर छुड़ाया, लेकिन इसके बाद बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए पाप स्वीकार करना और उसके लिए प्रायश्चित करना इसलिए जरूरी है। नाथान दाऊद के पास आए। दाऊद ने व्यभिचार किया, हत्या किया। उसने छाती पीट पीट करके स्तोत्र ग्रंथ 51 मेरे मां के गर्भ से मैं पापी हूं बोल करके स्वीकार किया। और नाथान नबी के द्वारा ईश्वर ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। इसके बाद उस पाप का प्रायश्चित उनके जीवन भर हम देखते हैं दंड भुगत रहा था। उस व्यभिचार में जन्म लेने वाला बच्चे का मृत्यु तक हुआ। इसके बाद उनके जीवन में भी अनेकों ऐसा विपत्तियां, एक प्रायश्चित का विधि है। तो हमें इस प्रकार का विधि ना हो, इसलिए उचित प्रायश्चित हर पाप के लिए हमें करना है। जो पुरोहित ने जो प्रायश्चित करने के लिए बोला वो तो करना ही करना है, और पुरोहित द्वारा बोला नहीं गया है। हमें मालूम है पाप का प्रायश्चित हमें करने जरूरी है। हमें उसके लिए प्रायश्चित करना, मिस्सा बलिदान अर्पित करना, उपवास परहेज के द्वारा, ऐसे दूसरों की मदद करते हुए, गरीबों का, अनाथ विधवाओं का मदद करते हुए, नाना प्रकार का रीति है चर्च के अंदर जो प्रायश्चित विधि जो कहते हैं, उस प्रायश्चित विधि को हमें करना जरूरी है। किसी को नुकसान पहुंचाया, सबसे पहले उसको लौटाना जरूरी है। किसी का बदनाम किया, उनको उस नाम उसको दुरुस्त करना जरूरी है। क्षतिपूर्ति बहुत ही जरूरी। पुराना विधान में जो क्षतिपूर्ति मिली है, तो उस प्रकार हमें करना जरूरी है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने पापों के अनुसार प्रायश्चित करने का निर्णय करें। किसी को भी किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाया, उसी के अनुसार वो पूरा करेंगे। यदि हम अपने शरीर के विरुद्ध अपवित्र करते हुए पाप किया, अपराध किया, उसके लिए उपवास प्रार्थना के द्वारा मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए और जीवन के अंत तक अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए जो हमें कष्ट उठाना पड़ता है, इस प्रकार हम प्रायश्चित करेंगे। व्यभिचार के समान पाप किया है, हम प्रायश्चित करेंगे अपने जीवन भर पवित्र रहकर। उसके लिए प्रायश्चित विधि हो सकता है हम गरीबों को मदद कर सकता है, अन्य लोगों को इस प्रकार के पाप से बचाते हुए हम नाना प्रकार का रीति अपना सकता है। अपने जीवन भर अपने शरीर को पवित्र रखने का जो प्रयत्न, वही हमें और कष्ट पीड़ा देता है। यदि हमने अबॉर्शन किया,
एक अबॉर्शन के लिए कम से कम 3 बच्चों को आगे बचाने का निर्णय करें। दूसरे लोग अबॉर्शन करने जा रहे हैं, उन्हें सिखाइए, बच्चों को बचाइए, अनाथ बच्चों को गोद लीजिए या उनकी मदद कीजिए। ऐसे ऐसे कर्म के द्वारा हम इस प्रकार प्रायश्चित विधि करते रहेंगे। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।